Assalamualaikum. This is उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने किस तरीके से इनमें अप्लाई करना है और इसकी क्या लास्ट डेट है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। जिन मेरे बहन भाइयों ने ग्रेजुएशन की हुई है डिग्री 14 की हुई है, 16 या मास्टर्स या पीएचडी की हुई है कोई किसी भी डिसिप्लिन में, तो बेसिकली वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे कि आपने किस तरीके से इनके एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। देन हम आपको इनका फर्दर प्रोसेस बताएंगे कि आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के बाद इसमें अप्लाई करना है। हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करके रखी हुई है पहले से ही। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता दें, देन हम आपको कि हमने ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड की है हम आपको कंप्लीट सोर्स देंगे, क्योंकि हमारी हर वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है, क्योंकि हम जिस जॉब की वीडियो बनाते हैं वो वेरीफाइड जॉब होती है और वेबसाइट से ही हम आपको बताते हैं कि आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके उनकी ऑफिशियल रीड करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ जी, अब बेहतर है। सबसे पहले अगर हम जॉब की बात करें तो हमारे पास ये वही चीज़ आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस इन द कोऑर्डिनेशन 3rd फ्लोर कोसार ब्लॉक पी की पाकिस्तान सेक्रेटरी इस्लामाबाद में। ठीक है, सबसे पहले अगर आ रहा है हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है जो कि BPS, जहाँ पे BPS या BPS या BS लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे ये गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, मैक्सिमम एज है वो इसके लिए होनी चाहिए आपकी 50 साल। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लें तो आपके पास डॉक्टर्स होनी चाहिए विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अ पब्लिक हेल्थ विथ स्पेशलाइजेशन इन अ हेल्थ पॉलिसी एंड सिस्टम डेवलपमेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद आपके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने ये कहा है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मतलब आपको कंप्लीट MS ऑफिस की स्किल होनी चाहिए और आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 पे आ रहा है हमारे पास आ रहा है फाइनेंस मैनेजर की जॉब है जो कि BPS 8वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 30 से 40 साल वाले इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है अकाउंटिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस फ्रॉम एक्रेडिटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है। ठीक है, और मिनिमम आपके 10 से 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके अलावा सारी चीज़ें यही हैं कि आपको फाइनल एनालिसिस, प्लानिंग एनालिसिस, एबिलिटी टू फाइनेंस सिस्टम टू ट्रैक अकाउंटिंग एक्टिविटी, आपको ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। अदर स्किल्स की बात कर लें तो आपके पास IT की स्किल्स आनी चाहिए, क्विक बुक्स की जैसे होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है क्विक बुक्स का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको MS ऑफिस कंप्लीट आनी चाहिए। फिर नंबर 3 पे आ रहा है रिक्रूटमेंट मैनेजर की जॉब है जो कि BPS 8वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 30 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें वही आपकी, मतलब IT की स्किल्स तो आपको MS ऑफिस तो लाजमी चलाने आने चाहिए, बाकी इन्होंने वही सारी चीज़ें की हैं। फिर नंबर 4 पे आ रहा है हमारे पास इंटरनल ऑडिटर की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जिन्होंने CA CIMA या ACMA किया हुआ है तो वो इन जॉब से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए इन अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको ये देखें दोबारा आ रहा है एग्जाम्पल IT के, आपको MS ऑफिस वगैरह कम्प्लीटली सही तरीके से आनी चाहिए। मेरे से जूम इन होगा जी, अब सही है।
फिर आ रहा है हमारे पास जो भी हमने ये वाली देखी थी, फिर आ रहा है हमारे पास फाइनेंस ऑफिसर जो कि BPS 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है हमारे पास, 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास जो अकाउंटिंग डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटिंग की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में होनी चाहिए और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 5 से 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी ये देख लें दोबारा IT की स्किल्स आपके पास क्लास में होनी चाहिए। फिर जो है हमारे पास आ रहा है, फिर हमारे पास आई थिंक ये वाली हमसे स्किप हो चुकी थी जॉब, इंटरनल। हाँ, नंबर 5 पे हमारे पास एडमिन ऑफिसर की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MPA 16 साल की डिग्री हो या कोई भी रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये इसमें ये इन्होंने जो बताई है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल और ग्रांटेड मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट विल बी प्रेफर्ड, आपको किया जाएगा। फिर नंबर 6 पे आ रहा है हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो कि 7वें स्केल की जॉब है। 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ये हमने देख ली थी। फिर आ रहा है हमारे पास 8 पे डेटाबेस ऑफिसर की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे बहन भाइयों ने MS कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स 5 से 7 साल के डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट में आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें स्किल्स की बात कर ली जाए तो आपके पास MySQL जो बैकएंड के लिए यूज़ होता है, ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, बात एक ही है। MySQL फॉर डेटाबेस, प्रूविंग नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस, SSP एक्सेल वगैरह आपको MS ऑफिस अगेन आनी चाहिए। फिर आ रहा है हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफिसर जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट है कि 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस डिग्री ऑफ हायर कम्युनिकेशन फोकस्ड first fields such as the business, marketing, communication, public relations, journalism and related specialization और discipline from HEC recognized university से आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके लिए बाकी सारी आप चीज़ें पढ़ लें, MIR, सोशल लिसनिंग, ये सारे आपके मुताबिक जो है आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर नंबर 10 पे आ रहा है ESMP ऑफिसर जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री हायर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा ये नॉलेज आपको होनी चाहिए सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड की, SCS की एंड प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ डेवलपमेंट पार्टनर्स, एक्सपीरियंस इन द वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेक्टर। नंबर 11 पे आ रहा है ट्रेनिंग ऑफिसर जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 30 से 35 साल वाले इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में, सोशल साइंसेज में, हेल्थ एजुकेशन में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में होनी चाहिए और वो भी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इनके। फिर नंबर 12 पे आ रहा है M&E ऑफिसर जो कि 7वें स्केल की जॉब है, PPS। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 30 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, पब्लिक हेल्थ और इक्विवेलेंट हो, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं। फिर आ रहा है नंबर 13 पे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है जो कि 5वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 25 से 30 साल वाले इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और 2 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ योर IT स्किल्स। MS ऑफिस आपको कंप्लीट आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टोटल 13 इन्होंने पोजीशंस डिपार्टमेंट में खाली की हैं जो इनको न्यू जॉब्स के लिए चाहिए। फिर आ रहे हैं अभी इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। अभी हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद फर्दर इनके आगे प्रोसेस पे चलते हैं। कैंडिडेट हैव द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस में सबमिटेड एप्लीकेशन विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड CNIC डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 1 पासपोर्ट size photograph of the project director, NSPA, 3rd floor, Minister of the National Health Services Regulations and the coordinator, NHSR and C, Kosar Building, Park Secretary, Islamabad, within the 15 day of the publication of the advertisement. All incomplete information। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने जो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट है, ये सारे आपने इनको सबमिट करवा देने हैं इसकी लास्ट डेट से पहले। जो इसकी लास्ट डेट है ना वो आई थिंक है 13 या 15 जनवरी। ठीक है, मैं ये चीज़ थंबनेल में अच्छे तरीके से वेरीफाई करके उसमें मेंशन कर दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, इसमें आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपने सिंपली इनके
सारे जो जी फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ ना, जिन्होंने बताया कि आपके मेरे पास एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह मैंने अटैच करके एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इन्होंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, मगर मैं आपको सूटेबल तरीका यही रिकमेंड करूँगा। हमने आप सबके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है, मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप चाहें तो हमारा ऑफिशियली जो है ना, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पर्सनली में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो व्हाट्सएप कर दूंगा। देन आप वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अच्छे तरीके से फिलअप करके अपने बाकी डॉक्यूमेंट से उसके साथ अटेस्ट करके, जो भी आप इनको आपने ज़ाहिर सी बात है TCS से आप पोस्ट करना है, तो आपने जो राइट साइड ऑफ द कॉर्नर एवल्यूप होगा ना लिफाफे के, उसके ऊपर आपने लिख देना अप्लाइड फॉर दिस जॉब। मतलब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर असिस्टेंट, मुझे फॉर एग्जांपल ऑफिस असिस्टेंट, अप्लाई फॉर ऑफिस असिस्टेंट। मतलब उनको पता चल जाएगा ये एप्लीकेशन आई है ना लिफाफे के ऊपर से कि ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए आई है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छा, किसी की भी इनकम्प्लीशन होगी ना एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्लाई प्रॉपर चैनल, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन इन्होंने पहले दे दिया आपको एज पर दिया रूल्स। अच्छा, ये इनका कंप्लीट एड्रेस है। आपने अभी मैं आपको सबसे पहले अभी एप्लीकेशन जो फॉर्म हमने बनाया आपको हम वो दिखा देते हैं। बेसिकली हमने अपने व्यूवर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बनाया उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जॉब एप्लीकेशन पोजीशन अप्लाइड फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ ऑफिस असिस्टेंट, मैंने यहाँ पे वो लिख देना है। सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने वहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, मगर अगर हम एक स्टैंडर्ड तरीका अप्लाई करेंगे फॉलो करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपकी होपफुली सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी वो ऐड कर देनी है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह उसके लिए भी हमने ऐड कर दिया है। और उसके अलावा आपकी कोई भी हॉबीज़ वगैरह वर्किंग या स्पोर्ट्स की आपने वो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर भी लगा देनी है, ठीक है। इस सब के साथ जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में रिक्वायरमेंट दी है ना डॉक्यूमेंट्स की, आपने वो लाजमी अटैच कर देनी। ये जो इन्होंने किया जिस पोस्ट की लाइफ अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट एक तस्वीर के साथ आपने इस एप्लीकेशन का फॉर्म डाउनलोड करके आपने उसके साथ जो है उसके अटेस्ट करके लिफाफे में डाल के, लिफाफे पे भी आपने लेफ़्ट साइड पे आपने ये लिख देना है अप्लाइड पोजीशन फॉर उस पोजीशन का नाम। यही लाइन मतलब आपने कॉपी करनी है, लिखनी है अपने लिफाफे के ऊपर, ताकि उनको पता चल जाए कि ये बंदा इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। ठीक है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूवर्स को एतराज़ भी होगा, मगर ये एक ऑथेंटिक और वेरीफाइड तरीका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस एड्रेस पे जो है वो ये एड्रेस लिख के आपने उनको भेज देना है। ये एड्रेस देख लीजिए आपने, ये एडवर्टाइजमेंट को एड्रेस आपने ये लिख देना लिफाफे के ऊपर, तो आपने उसको पोस्ट या TCS कर दें, तो आपकी जो भी मर्जी हो, ठीक है। ये तो हमने अभी आपको तरीकाकार बता दिया कि आपने एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से हमने आपको रीड करके भी बता दी और आपको हमने अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है। अभी हम चलते हैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम वहाँ पर वेबसाइट पर आपको इनकी वेबसाइट का विजिट भी कराएंगे। ना कि विजिट कराने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने इस एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। जी, मैंने कर लिया इसको। फर्स्ट जॉब पे प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो कि 9वें स्केल की जॉब है, आप देख लें। चलें, अगर मैंने सर्च किया हुआ है नेशनल में मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विसेज जॉब जनवरी 2024। इसको मैंने सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट लिंक है ना, मैंने इस पर दबा दिया है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि मेरे व्यूवर्स को कहीं और जाना ना पड़े। देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। मैं इनकी डायरेक्ट जॉब वाले पोर्शन पर आ चुका हूँ। ये सारी वो जॉब से जो निकल चुकी हैं। अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लें तो हमारे पास आ रहा है वैकेंसीज अनाउंसमेंट फॉर द नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। आपने सिंपली अगर इस पर दबाएंगे ना तो हमारे पास इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको रीड करके बताई है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि BPS 9वें स्केल की जॉब है। फिर फाइनेंस मैनेजर, यहाँ भी देख सकते हैं आप, फाइनेंस मैनेजर जो कि 8वें स्केल की जॉब है, ये भी है 8वें स्केल की जॉब, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, ताकि आप सबको पता चल जाए कि हमारे जो भी यूट्यूब पे हम आपको अपनी डेटा शेयर करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, वो बिल्कुल वेरीफाइड होती है और ऑथेंटिक होती है, 100% श्योरिटी होती है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।